चंद्रबाबू नायडू पलटने की तैयारी में 18 सांसदों के साथ। चंद्रबाबू नायडू पलटने की तैयारी में 18 सांसदों के साथ। क्या पलट जाएंगे चंद्रबाबू नायडू? एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि चंद्रबाबू नायडू ने शुरुआत कहां से की? तेलंगाना से, अपने पार्टी के विस्तार का। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ते हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में लड़ते हैं। जब तेलंगाना आंध्रा अलग हुआ तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा को चुना, क्योंकि आंध्रा से ही वह वोट भी पाते थे। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना वाली साइड, हैदराबाद वाली साइड नहीं पाते थे, लेकिन उतना नहीं पाते थे कि वह सरकार बनाने में मुख्य फैक्टर निभा पाए ना, वह आंध्रा में पाते। दोनों की भाषा एक है, तेलुगु। अब चंद्रबाबू नायडू, मैंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया था, मैंने आप दर्शकों को बताया था कि 2029 में 80 साल के हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू। अब कुछ ही दिन बाद चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सत्ता सौंपने वाले हैं और खुद केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। मोदी सरकार से इजाजत नहीं। अब कैबिनेट विस्तार होने वाला है। क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के लिए कोई रास्ता तलाशती है, वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी का विस्तार करना उनकी मुख्य प्राथमिकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 8 महीने से तकरीबन उनको टरका रही थी। अब चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया और तेलंगाना के अंदर जाकर के एक जनसभा को संबोधित करके यह ऐलान किया कि पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो वहां नंबर 2 की पार्टी बनने के लिए जूझ रही थी, कोशिश कर रही थी, उन सारे प्लानों पर पानी फिर गया। चंद्रबाबू नायडू की एंट्री मतलब भारतीय जनता पार्टी को डिसेंट्री, इससे इंकार नहीं कर सकते। भाजपा खत्म हो जाएगी वहां, क्योंकि भाजपा वहां लड़ रही थी और नायडू नहीं लड़ रहे थे। तो नायडू के वोट बैंक का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता था और भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें निकालने में सफल हो रही थी। लेकिन कांग्रेस की सत्ता पहली बार तेलंगाना आंध्रा अलग होने के बाद आई है। बीआरएस पूरी तरह से खत्म हो रही है और कांग्रेस ने अभी 5 साल पूरे नहीं हुए जो काम कर दिया, हर विधानसभा में 2-2 हजार मकान इंदिरा आवास बना करके गरीबों को दिया जा रहा है, जो तैयार हो चुका है। सोचिए, 5 साल के पहले यह सब कुछ कर देना, जो वादे किए थे सारे वादे 5 साल के पहले ही पूरा कर देना, जाति जनगणना करा देना, यह बहुत कुछ दिखाता है कि अब किसी की दाल नहीं गलने वाली है। और वह भी जब चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चंद्रबाबू नायडू की दाल तब गलेगी जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। अब क्या चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे? 18 सांसदों के साथ तैयारी कर लिया है पलटने का। लेकिन ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें भी हों। क्या मोदी जो एसआईआर कराने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू पर शिकंजा कसेंगे? जैसे बिहार में अपनी नंबर 1 की पार्टी बनी और आंध्र प्रदेश में कहीं जमीन भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बदौलत 8 विधायक चुन करके आए हैं, भाजपा का वजूद नहीं है, उन लोगों के वोटरों से जीत के आए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी एंट्री मार चुकी है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो क्या एसआईआर करके बंगाल वाली स्थिति पैदा करेंगे डायरेक्ट सत्ता में, या फिर बिहार वाली स्थिति पैदा करेंगे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या मुख्य विपक्षी दल के रूप में? क्योंकि भाजपा कुछ भी चाल चल सकती है। एक बार इतना उछाल न मारे तो मुख्य विपक्षी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आएगी। अब जब भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है तो फिर चंद्रबाबू नायडू के पूरे प्लान को चौपट कर सकती है। इसलिए भी चंद्रबाबू नायडू पलटने की तैयारी में है 18 सांसदों के साथ। बाकी क्या होता है यह वक्त बताएगा।